हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये टॉपिक है विभवमापी और विभवमापी के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि विभवमापी की सहायता से आप किन्हीं दो सेलों के बीच जो है विद्युत वाहक बल या दो सेलों के बीच आंतरिक प्रतिरोध की गणना आप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो विभवमापी को मतलब आपको पहले सिद्धांत समझना जरूरी है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये किस प्रकार का बना होता है, क्योंकि डायरेक्ट हम विभवमापी के आधार पर क्वेश्चन करा दें तो आपको वहां पे समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। तो पहले विभवमापी की परिभाषा, कभी कभी एक अंक का क्वेश्चन आ जाता है। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है स्टूडेंट जिसका उपयोग सामान्यतः दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि विभवमापी एक क्या है, उपकरण है जिसका हम उपयोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है इसकी गणना कर सकते हैं या दो सेल पे विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। तो विभवमापी क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, क्या पोटेंशियोमीटर, विभवमापी का इंग्लिश नाम क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर। तो एक प्रकार का उपकरण है, इसकी सहायता से हम किसी दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं या कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर आपको जानना जरूरी ये है कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है, मतलब बनावट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बनावट के बारे में, ठीक है, बनावट हम चर्चा करेंगे। थोड़ी ये काट दीजिए, बनावट। देख बनावट कैसे होता है। ये जो आपका विभवमापी होता है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम कई चालक तार लेते हैं और ये जो संपूर्ण व्यवस्था होता है एक लकड़ी के तख्ता पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये लकड़ी का तख्ता होता है प्यारे भाइयों, ये लकड़ी का तख्ता बना दिया जाए। देखिएगा, लकड़ी का तख्ता बना देता हूँ, पूरा सिस्टमेटिक आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ये लकड़ी का तख्ता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसा इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे खींच दो, ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका ऐसा रहेगा, इसको आगे बढ़ा दो ऐसा, फिर ऐसा करके इसको आगे बढ़ा दो ऐसा। ये लकड़ी का तख्ता हो गया। ठीक है, ये लकड़ी का आपका तख्ता हो गया। इस लकड़ी के तख्ते पर विभवमापी कैसे बनाया जाता है वो चीज कर रहा हूं। इसमें कई चालक तार होते हैं जिनकी लंबाई 4 मीटर हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर स्टूडेंट 10 मीटर ही लेते हैं ताकि इसका हम गणना आसानी से कर सकें। तो यहां पर हम जब चालक तार लगाएंगे, जैसे ये आपका 10 मीटर का हो गया, फिर ये चालक तार है, समांतर क्रम में कई सारे चालक तार रखे हैं, फिर इसको एक के बाद दूसरे सिरे से जोड़ते हैं। ये आपके कई सारे चालक तार हैं। ठीक है ना प्यारे भाइयों, किसके बने होते हैं वो भी चर्चा करेंगे। इन चालक तारों को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे इसको हम यहां से जोड़ दें, फिर इसको यहां से जोड़ दें, इसको यहां से जोड़ दें स्टूडेंट, इसको यहां से जोड़ दें। ठीक है, तो यहां पर हम एक और चालक तार ले लेते हैं ताकि समझाना हमें आसान हो। एक और चालक तार ले लिए स्टूडेंट, जिसका संबंध ये हो गया। इन दोनों चालक तार के सिरे पर एक बिंदु हम यहां पर कह देते हैं, एक बिंदु यहां पर है जो ए है और एक बिंदु यहां पर है जो बी है। ये चालक तार होता है, लकड़ी के तख्ते में होता है। पहले आप बारीकी समझेंगे स्टूडेंट। और इसके जस्ट ऊपर साइड में स्टूडेंट एक क्या लगा रहता है, स्केल लगा रहता है, मीटर स्केल लगा रहता है। इस मीटर स्केल की सहायता से हम चालक तार की लंबाई को पता कर लेते हैं कितना मीटर लंबा है। ठीक है, फिर से आप समझेंगे। ये तो आपको केवल लकड़ी के बॉक्स में मैं आपको समझाकर यहाँ पर समझाया स्टूडेंट कि कैसे व्यवस्थित रहता है। और ये जो होता है मैग्नीन का तार हो, ये जो तार होते हैं स्टूडेंट, ये मैग्नीन, किसके, मैग्नीन के तार, मैग्नीन के तार। तो इस प्रकार से मैग्नीन या कांस्टेंटन के कई सारे चालक तार को हम एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं और दोनों सिरों पर एक एक पेंच लगा देते हैं। क्लियर, इतना में कंप्लीट नहीं होता है। इसके बीच हम परिपथ बनाएंगे, तो एक तो धारा नियंत्रक और एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऊर्जा स्रोत का, या एक आपके पास यहां पर बैटरी है तो बैटरी जोड़ देंगे, या कि कोई सेल भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब हम परिपथ, मुख्य परिपथ बनाते हैं स्टूडेंट ताकि आप लोग को समझ में आए। तो मुख्य परिपथ में सबसे पहले तो हमने कहा कि एक चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है प्यारे भाइयों, कई सारे चालक तार हैं, कई सारे चालक तार है। ठीक है, इसका कनेक्शन यहां से है, इसका यहां से, फिर आपका ये चालक तार हो गया। ये किसका चालक तार हो गया, मैग्नीन या कांस्टेंटन का चालक तार हो गया। इसके दोनों सिरों पर पेंच लगा हुआ है। ये आपका एक सिरा हो गया ए और एक सिरा हो गया बी। अब क्या करते हैं कि स्टूडेंट इन चालक तार के सिरों के बीच, ये चालक तार है, इसको यदि हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें
और इसमें हम एक सीसा संचायक सेल लगा दें, सीसा संचायक सेल लगा दें, ठीक है। और इसके साथ एक धारा नियंत्रक स्टूडेंट RH, मतलब धारा को नियंत्रित कर सके। फिर इसके साथ एक कुंजी लगाकर इसको हम B से जोड़ दें, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एक जॉकी लाते हैं। जॉकी मतलब क्या होता है कि हम उसको, जैसे हम मान लीजिए एक चालक तार यहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे हमको टच करना है, तो यहाँ पर एक जॉकी लगा देते हैं जो कि इसको स्पर्श करते हैं। डायरेक्ट चालक तार नहीं, जॉकी इसको ये चालक तार, ये जो दूसरा चालक तार है, ये पहले चालक तार यहाँ पर जो स्थित है, इनको स्पर्श करते हुए संतुलन की स्थिति में इसको हम इधर उधर खिसका सकते हैं। अब इसके साथ एक हम धारामापी लगा दें, ये G का मतलब है गैल्वेनोमीटर, धारामापी, ठीक है। और हम स्टूडेंट इसको एक सेल से जोड़कर, जैसे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस सेल के साथ जोड़ दिए, और इस सेल को हम जो आपका सिरा A का जो चालक तार है उससे जोड़ दिए। तो ये आपका पूरा उपकरण बन चुका है। यहाँ आपका बिंदु A पर हो गया, ठीक है। ये A था ना स्टूडेंट, तो A के साथ जोड़ देते, वैसे A यहाँ पे ही मान लेते हैं, तो यहाँ पर A है तो A के साथ जोड़ देते, या कि ऐसा करना तो यहाँ से जोड़ दो, ठीक है, जुड़ा हुआ है, बस समझ लो आप। तो ये आपका बन चुका है क्या प्यारे भाइयों, एक आपका बन चुका है क्या, तो विभव मापी। मुख्य रूप से बनाने का मैं प्रक्रिया आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे विभव मापी बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो इसके दो परिपथ होते हैं। विभव मापी को समझने के लिए हम दो परिपथ का प्रयोग करते हैं, समझ रहे ना। एक परिपथ इसको, फिर हम एक इसको मॉडर्न रूप में बनाएंगे। तो इस परिपथ में क्या है प्यारे भाइयों कि विभव मापी जो आपका AB एक चालक तार है, कई सारे चालक तार को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो ये एक चालक तार बन जाता है। तो AB के साथ श्रेणी क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, एक संचायक सेल, यहाँ पे C कर देते हैं, एक संचायक सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक धारा नियंत्रक RH रहता है और एक कुंजी K लगा दी जाती है, ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। और जब कुंजी में यहाँ पर इसका पहचान ये है कि प्लग लगाया गया है, मतलब धारा जा रहा है, तो जब कुंजी K में प्लग लगाया जाता है तो विभव मापी के तार में से धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा नियंत्रक प्यारे भाइयों RH की सहायता से इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान नियत किया जाता है। ये जो RH होता है, इसकी सहायता से हम परिपथ में जो भी धारा होता है उसको नियत करते हैं, ठीक है। तो ये विभव मापी बन चुका है। साथ में इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, ये पहला आपका परिपथ, ये तो अंदर का हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि इस परिपथ में एक चालक तार A के सिरे, यहाँ पर देखिए चालक तार के सिरा A से, और स्टूडेंट आप मान लीजिए मध्य से, जैसे यहाँ पे कोई भी चालक तार के मध्य बिंदु से, ये पूरा लंबाई चालक तार है प्यारे भाइयों, कुल मिलाकर आप समझ लो AB एक चालक तार है। तो इसके किसी भी मध्य भाग से एक हम क्या कर देते हैं, जॉकी को जोड़ करके गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और इसके लिए जैसे गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी है प्यारे भाइयों, है ना, तो यह वोल्ट विभव मापी है, वोल्टता को मापता है। तो प्यारे भाइयों इसकी जगह अन्य उपकरण भी हम लगा सकते हैं। तो इसमें दो परिपथ हैं, एक आपका अंदर का परिपथ और एक जब बाहर परिपथ हमने क्या जोड़ दिया स्टूडेंट, तो द्वितीयक परिपथ में हमने क्या जोड़ा, एक अपना सेल है E है और इसके साथ गैल्वेनोमीटर है। तो ये जो चालक तार होता है उसके एक सिरे से जुड़ा रहता है और किसी चालक तार के मध्य भाग से होता है। ये पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ कैसे बना होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आपका विभव मापी बनाया कैसे जाता है, पोटेंशियोमीटर कैसे बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका एक परिपथ बनकर निकलता है स्टूडेंट। वो परिपथ इस प्रकार से होता है, जैसे आपका संचायक सेल है, तो ये आपने संचायक सेल, ये संचायक सेल के साथ आपका धारा नियंत्रक है। फिर स्टूडेंट एक इस पे कुंजी है और इस परिपथ का जो संबंध है प्यारे भाइयों एक AB चालक तार से, ठीक है ना। AB चालक तार लगभग 10 मीटर हो सकता है ना, 10 मीटर के लगभग आसपास होता है, इतना लेते ही हैं अपन। फिर हमने क्या कहा था कि AB के एक मध्य बिंदु से और A से एक और सेल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एक सेल, ये प्लस और ये माइनस, E है जिसका विद्युत वाहक बल, और इस पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है, क्या गैल्वेनोमीटर। फिर ये जॉकी का तार होता है जिसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो आपका AB हो गया प्यारे भाइयों क्या, चालक तार, ये RH क्या है, धारा नियंत्रक, K क्या है, कुंजी, और ये C क्या है, संचायक सेल, ये प्लस और ये माइनस, और प्यारे भाइयों ये आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये पूरा का पूरा बन गया क्या, विभव मापी। क्या बन गया प्यारे भाइयों, विभव मापी। ओके, तो ये विभव मापी का आपका पूरा हो गया क्या, संरचना।
कि मुख्य परिपथ और द्वितीयक सहायक परिपथ। ये जैसे हमारा ये मुख्य परिपथ है, ये पूरा भाग मुख्य परिपथ है, लेकिन प्यारे भाइयों ये जो जोड़ दिए तो सहायक परिपथ है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो विभवमापी बन जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो विभवमापी आपको समझ में आ गया कि इसका कैसे संरचना बनाया जाता है प्यारे भाइयों। पहले हमने एक तख्ते, और ये संपूर्ण व्यवस्था एक तख्ता पे ही होता है, तो मैंने आपको एक तख्ता बनाकर दिखाया, इसके बाद इसके क्रम को बताया कि कई सारे चालक तार को आपस में जोड़ देते हैं, फिर उसके बीच एक संचायक सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है। इसके बाद आपका एक न्यू परिपथ जिसका हम प्रयोग आगे चलकर करेंगे, वो चीज भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब थोड़ा इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। सिद्धांत, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे सिद्धांत, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्या, सिद्धांत, मतलब इसका फार्मूला निकालें जो कि आगे काम में आने वाला है। तो थोड़ा सा आपको इतना लिखना है स्टूडेंट कि माना विभवमापी के तार के किसी भाग की लंबाई स्मॉल एल, ये विभवमापी है, ए बी के भाग की लंबाई स्मॉल एल है, इसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, इस चालक तार का प्रतिरोध कितना कैपिटल आर है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इनके बीच जो सिरों के बीच जो बहने वाली धारा आई हो, विभवांतर भी हो, विभवांतर भी हो, यही चीज अपन लिखा है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, भी बराबर क्या होता है, आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, भी बराबर आई आर। किंतु आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आर होता है स्टूडेंट वो एल के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जब समानुपाती हटाते हैं तो रो लग जाता है। ये चीज आपने पढ़ा ओम के नियम में, और प्रतिरोधकता में हमने आपको समझाया। तब स्टूडेंट जो भी का मान है वो कितना हो जाएगा, आई रो एल अपान ए। इसका मान यहाँ पर रख दें ना सिंपल तरीके से। कुल मिलाकर यदि आई को हम अलग कर दें या एल को अलग कर दें तो आई पी अपान ए और एल हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसको यदि हम प्यारे भाइयों एक नियतांक के रूप में मान लें, इसको अपन एक नियतांक के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा यदि आई पी अपान ए बराबर एक नियतांक है, क्या एक नियतांक है, एक नियतांक है, तब स्टूडेंट भी बराबर नियतांक को के बराबर मानते हैं, के एल हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं भी जो आपका है एल के समानुपाती होगा। एक नियतांक हमने माना ना, इसको हमने एक नियतांक मान लिया, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, के एल हो जाएगा। और जब हम के को हटाएंगे तो एक समानुपाती चिन्ह लगा देंगे। यानी किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में भैया नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसके अनुप्रस्थ काट के लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के लंबाई के समानुपाती होता है, यही चीज है। अब थोड़ा सा यहाँ चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको यदि मैं कह दूं कि के बराबर कितना हो जाएगा, तो भी बटे एल। के को स्टूडेंट हम कहते हैं विभव प्रवणता। के को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। कि विभव मापी की प्रति एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। कैसे, जब प्यारे भाइयों भी का मान कितना हो, सॉरी एल का मान 1 हो, एल का मान 1 हो, एल है एल का मान 1 हो, तो के बराबर कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। यानी एकांक लंबाई में, समझ रहे ना, एकांक लंबाई में जो भी आपका क्या होगा, विभव होगा या विभवांतर होगा स्टूडेंट, वो उसका विभव प्रवणता कहलाएगा। यानी विभवमापी तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव के पतन को हम कहते हैं क्या, विभव प्रवणता। ये फार्मूला आपको काम में आएगा। ठीक है, ये आपके 13 से 14 मिनट क्यों लॉस किया स्टूडेंट, क्योंकि विभवमापी के सिद्धांत को आप समझें। ये जो के का मान है वो भी अपान एल कहाँ से आता है उसके मान को समझें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी के माध्यम से हम आगे चल करके किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर पाएंगे या आंतरिक प्रतिरोध की तुलना कर पाएंगे। विभवमापी का जो उपयोग होता है दो प्रतिरोधों की तुलना करने में, अमीटर और वोल्टमीटर का अंशांकन करने के लिए, ताप विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना, तो इन चीजों में हम इनका उपयोग करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा यार, मेहनत किया मैंने, आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा भी देखिए, तब आपको प्रॉपर रूप से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें स्टूडेंट। चलते हैं, मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। और हाँ, यदि नोट्स लेना है तो आपको कांटेक्ट करना है 9685299149, 9685299149 पर कांटेक्ट करें। आपको 100 रुपए में हैंडी 10 नोट्स आपको प्रॉपर रूप से दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।